हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 5th सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 5 आज हम अटेंड करने जा रहे हैं। डियर फ्रेंड, ये चैप्टर नंबर 5 का ये जो पर्टिकुलर लेक्चर होने वाला है, ये इसका आखिरी लेक्चर रहेगा। इसके बाद में जब हम आपको मिलेंगे तो एक नए चैप्टर के संगत, एक नए कॉन्सेप्ट के संगत आपको मिलने वाले। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए मैं लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूँ। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड, जब भी मैं ये लेक्चर आपको सिखाना स्टार्ट करूँ तो आपके पास अपने क्लास की टेक्स्ट बुक आप अपने साथ में रखें, ताकि मैं जो भी आपको कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बता रहा हूँ या सिखा रहा हूँ तो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो और उसको अच्छे से आप समझें। और साथ ही साथ अपने क्लास की हिस्ट्री सब्जेक्ट की नोटबुक भी आप अपने साथ में रखें, ताकि जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है आपको जो समझ में नहीं आए तो आप उसमें रिकॉर्ड भी कर सके। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, जो हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें क्या कह रहा है, होमो सेपियन एंड सिविलाइजेशंस, होमो सेपियन एंड सेपियन। अब देखिए फ्रेंड, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये पढ़ना है कि किस तरह से जो होमो सेपियन थे या जो सेपियंस थे, इन्होंने किस तरह से अपना एक कल्चर और अपनी जो माइंड पावर, जो थिंकिंग है, उसकी बिहाफ पे किस तरह से प्रोग्रेस की, किस तरह से कैजुअल तरीके से अपने स्टेप बाय स्टेप खुद को ग्रो करके लिया। ये सारी बातें आज के पर्टिकुलर लेक्चर में हम आज के पॉइंट में कवर करने वाले। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए मैं रीड कर रहा हूँ, आप भी साथ में क्रॉस चेक कीजिए। होमो sapiens is the name given to the humans as their capacity to the think developed even the further than that of the Homo sapien. The capacity of their brain and their grasping power also developed further with the time. अब देखिए फ्रेंड, डियर फ्रेंड, आपके सामने जो पर्टिकुलरली यहाँ से लेकर ऊपर के जो पैराग्राफ तक मैंने सेंटेंस पढ़ा, उसका कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, जो ये होमो सेपियन जो स्पेशीज थी, इनकी जो ग्रास्पिंग पावर है फ्रेंड, जिसको हम थिंकिंग पावर कहते हैं, थिंकिंग पावर अदर जो उस टाइम पे जो स्पेशीज थे, ह्यूमंस के एवोल्यूशंस के टाइम पे धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे, उनसे इनकी जो स्पेशीज थी, थिंकिंग पावर थी या जो ग्रास्पिंग पावर, वो एडवांस लेवल पे थी, एडवांस थी। मतलब कि ये आम जो मंकीज थे या एप्स थे, उनसे ये ज़्यादा ही खुद को ग्रो कर रहे थे थिंकिंग पावर में, ऐसा कहा जाता। और ये एक इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर फ्रेंड ये थी कि कैपेसिटी, जो इनकी द ब्रेन पावर की जो कैपेसिटी थी, वो एडवांस लेवल पे क्या हो रही थी, ग्रो हो रही थी अदर कंपेयर देन द मंकीज। और दूसरी बात फ्रेंड, इनकी ग्रास्पिंग पावर भी साथ में क्या हो रही थी, डेवलप हो रही थी। इनकी सोचने की क्षमता और मतलब कि जो आकलन करने की क्षमता है, अदर एप से कई गुना ज़्यादा डेवलप हो रही थी और इनका धीरे धीरे ग्रो हो रहा था। अब देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। थिंकिंग पावर किसी भी ह्यूमंस को अगर से डेवलप करना है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, थिंकिंग पावर। थिंकिंग पावर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फ्रेंड, क्योंकि देखेंगे आप, अगर से इन केस किसी ह्यूमंस में देखेंगे, वो ह्यूमंस अच्छे तरीके से क्यों ग्रो कर रहा है, तो अगर से आप पाएंगे तो फाइनली उसमें उसकी जो थिंकिंग पावर है, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल उसका प्ले करती है। और थिंकिंग पावर के संगत फ्रेंड, अगर से किसी ह्यूमंस को भी डेवलप होना है तो ग्रास्पिंग पावर कहते हैं ना फ्रेंड, किसी भी चीज़ को आकलन करने की क्षमता, एनालिटिकल करने की क्षमता, एनालाइज करने की क्षमता या कैपेसिटी आप में कितनी है, उसके हिसाब से आपका क्या होता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। और दैट उसी टाइम पे जो होमो सेपियन जो स्पीशीज थी, इसमें ये दोनों भी पावर, एक तो कहूँगा मैं थिंकिंग पावर और साथ ही साथ ग्रास्पिंग पावर, ये दोनों भी उस टाइम पे क्या हो रही थी, ये एप्स में, होमो सेपियन एंड सेपियन में डेवलप हो रहे थे।
और यही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करा कि इनका धीरे धीरे ग्रो करना और इनको डेवलपमेंट करने। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। We the modern human are Homo sapiens sapien. The appearance and health characteristics of human being indicate their similarity to the ancestor. This is now as heredity. Genetic is a science that study heredity. The genetic research show that genetic research has shown that we have inherited some traits of the Neanderthals man. Thus, it can be said that the Neanderthals man and Homo sapiens are both ancestors of the modern humans. Around 11,000 to 10,000 BC, Homo sapiens developed the technique of cultivating land, keeping animals. Because of their well-developed capacity to think, the speed of which they improved their technology increased with the time. देखिए फ्रेंड, अभी तक का जो मैं सेंटेंस पढ़ा उसके बिहाफ पे मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, इसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए फ्रेंड, हम होमो सेपियंस की स्पेशीज से है या उससे बिलोंग करते हैं या उससे हमारा कहीं ना कहीं जो है रिलेशन बनता है। ये हमें कहाँ से पता चलता है? जेनेटिक रिसर्च से पता चलता है। अब ये जो जेनेटिक रिसर्च रहती है फ्रेंड, इसमें किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडीज़ के कुछ जो डीएनए की प्रॉपर्टीज़ है उसको ली जाते हैं और जो करंट टाइम में जो ह्यूमंस के जो जेनेटिक सैंपल रहते उनको लिया जाता है। उनके सैंपल्स ऑफ प्रॉपर्टी जो करंट ह्यूमंस रहते हैं ना फ्रेंड, करंट ह्यूमंस के जो सैंपल्स रहते उसे होमो सेपियंस के कुछ जीन से मैच करके देखा जाता है। और इन केस अगर से मैच करके देखने के बाद में या मैच करने के बाद उसके जो प्रॉपर्टी मैच होते हैं एक दूसरे से, जो करंट ह्यूमन के और जो पास्ट में होमो सेपियन थे, इनके बोथ जीन्स आर मैच। अगर से ये मैच होते हैं तो इसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों का कहीं ना कहीं रिलेशन बनेगा। और यही रिपोर्ट जो जेनेटिकली रिसर्च में ऐसा पाया गया है फ्रेंड कि जो हमारे एंसेस्टर थे वो होमो सेपियंस एंड सेपियन थे, ऐसा कहा जाता है। और इसका कहने का रीज़न क्यों है फ्रेंड? हमारे होमो सेपियन एंसेस्टर थे या पूर्वज थे, क्योंकि ये हमारे बहुत से जो बॉडी के जो जीन्स ऑफ प्रॉपर्टी है या जो डीएनए की प्रॉपर्टी वो किन से मैच करती है? डीएनए की प्रॉपर्टी होमो सेपियन से मैच करती है। तो अब इसके बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि हम किसके एंसेस्टर, हमारे कौन एंसेस्टर कौन थे? होमो सेपियन। और इसके अलावा भी जो निएंडरथल्स मैन जो था ना फ्रेंड, उसके संगात भी हमारे कुछ जो जेनेटिकली प्रॉपर्टीज़ जो थे, प्रॉपर्टी ऑफ जीन्स, वो उनसे भी मैच करते हैं, ऐसा कहा जाता है और ऐसा पाया गया है। अब देखिए फ्रेंड, अब निएंडरथल्स मैन्स आप सभी को पता है, निएंडरथल्स मैन्स एक स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं एप्स की जाति का ये था, मंकीज था, जो है कि नहीं कंपेयर होमो सेपियंस के देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हेल्दी कहा जाता था। उसके मसल्स वेल डेवलप थे एज कंपेयर इसके होमो सेपियन के। पर आप लास्ट टाइम पे तो हमने इसके बारे में पढ़ा कि देखिए
इनको क्लाइमेट में और एक इन्हें बदलते हुए क्लाइमेट और इनकी जो आकलन क्षमता कम रहने की वजह से ये खुद को बचा पाए क्या? नहीं, और धीरे धीरे इनका नियंदरथल्स का क्या हुआ? डिस्ट्रॉय हुआ। और बाद में फाइनली कौन बचे? हमने ये भी देखा कि होमो सेपियंस बचे, और ये धीरे धीरे इन्हीं का ही विकास हुआ और आगे इन्हों ही विकास क्रम जो ह्यूमन एवोल्यूशंस है ना फ्रेंड, उसको ये डेवलप करने और उसको आगे बढ़ाने में कारगर सिद्ध हुए, ऐसा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक जो सेंटेंस है मैं आपके सामने रीड करके बताना चाहूँगा। देखिए फ्रेंड, तकरीबन अराउंड 11,000 BC से लेकर 10,000 BC तक अब जो होमो सेपियन एप्स थे, उन्होंने कल्टीवेटिंग और एनिमल कीपिंग एनिमल मतलब कि एग्रीकल्चर्स में कोई ना कोई प्रोग्रेस चालू कर दी थी। मतलब कि ये जो ह्यूमंस थे होमो सेपियन इन्होंने एग्रीकल्चर करना या एग्रीकल्चर्स के जो अलग अलग तरह के जो मेथड थे वो करना स्टार्ट किया था, ऐसा कहा जाता है। फिर उसके बाद में इन्होंने अपने अराउंड जहाँ पे भी ये रहते थे तो उधर कीपिंग एनिमल मतलब कि पेट्स, किसी भी तरह के अलग अलग तरह के जो एनिमल्स रहते दैट टाइम, तो उनको पेट बनाना या उनको अपने घर के पास पालना चालू किया या स्टार्ट किया, ऐसा कहा जाता है। और एक्सपर्ट का जो रिसर्च है या जो एक्सपर्ट है उनका कहना ऐसा है कि फर्स्ट टाइम जो होमो सेपियन ये थे, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम पहले एक डॉगी को अपना पेट बनाया। फिर धीरे धीरे कहा जाता है कि इन्होंने जो काऊ है, बफेलो है, उसके अलावा कई ऐसे जानवर या जो पेट जो एनिमल थे उनको अपने घर का या कीप करना स्टार्ट किया और पेट बनाना चालू किया। और इनका फ़ायदा इनको ये हुआ फ्रेंड कि ये धीरे धीरे इनको पालते थे भी और ये थोड़ा बहुत इनकी डेली रूटीन में हेल्प भी करते थे। जैसे डॉग इनके जो एरिया जहाँ पे इन्हों रहते थे या जो इनका हाउस रहता था, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करना। फिर उसके बाद में जो इन्हों एग्रीकल्चर करते थे उसको प्रोटेक्ट करने का काम ये करना। उसके बाद में जो आपको भी पता है आज मॉडर्न टाइम में भी जो डॉगी का है तो यही काम करके लेते हैं हम। उसके बाद में जो काऊ रहती है फ्रेंड या जो गाय रहती है उसका मिल्क के लिए उस टाइम पे इस्तेमाल किया जाना, मिल्क इससे लेना, इस तरह से वो टाइम पे काम किया जाता था फ्रेंड। और ये एनिमल कीपिंग जो मेथड है हम कह सकते हैं कि तकरीबन 11,000 BC से लेकर 10,000 BC पुराना या ओल्ड मेथड है जो उस टाइम पे फॉलो किया गया। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। कीपिंग एनिमल बिकॉज ऑफ देयर वेल डेवलप्ड कैपेसिटी टू थिंक, द स्पीड at which they improved their technology increased with the time. They began to live more settled life. They began to grow food grain in the fields. As a result, the amount of carbohydrate in their foods increased. अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो कहा जा रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। अभी जो मैंने आपके सामने सेंटेंस को रीड किया, ये सेंटेंस ये बताता है कि अब इनका धीरे धीरे कहा जाता है जो थिंकिंग ऑफ कैपेसिटी थी, कैपेसिटी थिंकिंग, ये धीरे धीरे क्या होने लगी? इम्प्रूव होने लगी। इन शॉर्टली कह सकते हैं हम उसमें ग्रो हुआ। ठीक है, ग्रो हुआ मतलब कि वो इनकी जो थिंकिंग ऑफ पावर ये क्या होने लगी? बढ़ने लगी। और एज अ रिज़ल्ट ये हुआ कि इन्हों अलग अलग तरह के इनोवेशंस करना फार्मिंग में या इनकी डेली रूटीन लाइफ में इनको पॉसिबल हुआ। अलग अलग तरह के इनोवेशन या अलग अलग तरह के वर्क को ईजी बनाना। ठीक है, अलग अलग तरह के वर्क को ईजी बनाना इनको पॉसिबल हुआ। अब देखिए फ्रेंड, फार्मिंग में जो डेवलपमेंट हो रहा था, अब इन्हों जो एग्रीकल्चर्स में जो डेवलपमेंट कर रहे थे, इनको इसके भी यहाँ पे क्या हुआ पता है क्या? अब फार्मिंग में जो डेवलपमेंट करा, इनको अलग अलग तरह के फूड ग्रेन्स मिलने लगे। अलग अलग तरह के फूड ग्रेन्स आपको भी पता है, जो अलग अलग तरह के हम जो जैसे कि जौ, बाजरी, पेड़ी या राइस जो खाते हैं, ये दैट टाइम कहा जाता है एंशियंट के अराउंड 10,000 से लेकर 11,000 BC पुराने जो हम खाते। तो अब ये जो फूड ग्रेन इनको मिलने लगे, इसको होमो सेपियन को अपनी पावर ऑफ थिंकिंग के बिहाफ। तो अब इसमें हुआ ये फ्रेंड, इनके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के प्रमाण या कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट की मात्रा बढ़ने लगी।
और धीरे धीरे इनके कार्बोहाइड्रेट की वजह से इनको अलग अलग तरह के इनमें जेनेटिकली चेंजेस आने लगे और इनका नेक्स्ट लेवल पे आप इनका जो डेवलपमेंट है होना स्टार्ट हुआ, ऐसा कह सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस को मैं रीड करना चाहूँगा। द चेंज्ड लाइफ एंड डाइट अफेक्टेड अपीयरेंस ऑफ ह्यूमंस, देयर बॉडी एंड फेस grew smaller than they had been the earlier generation। अब देखिए फ्रेंड, इनके जो डेली रूटीन के जो फूड ऑफ स्ट्रक्चर में जो इनके चेंजेस आया, उसकी वजह से या उसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं दैट इज़ द रीज़न इनके जो बॉडी में अलग अलग तरह के थोड़े से या माइनर से चेंजेस आने लगे। अब जो देखते हैं ना, पहले हैवियर स्ट्रॉन्ग जो ये थे या इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर था, वो धीरे धीरे क्या होने लगा फ्रेंड, चेंज होने लगा। किसकी वजह से, जो अलग अलग तरह के फूड ग्रेन में चेंज करें। अब पहले आपको भी पता है हंटिंग एंड गैदरिंग की वजह से अलग अलग तरह के एनिमल्स का या अलग अलग तरह के जो कहते हैं हम बर्ड्स या पे जो छोटे मोटे जो एनिमल्स थे उनका क्या करना, हंट करना और उनके मीट को खाना। तो उसकी वजह से इनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर था हैवीएस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट तरह का था। अब धीरे धीरे इनके खाने में फूड ग्रेन आने लगा, तब इनमें जेनेटिकली क्या होने लगे फ्रेंड, इनके बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंज होने लगे। अब चेंज क्या होने लगे फ्रेंड, एज़ कम्पेयर बिफोर, जब देखिए हमने बिफोर टाइम जो होमोसेपियन का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था, पहले स्ट्रॉन्ग था कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग और हैवी था, इसके मसल्स भी वेल डेवलप थे। पर जो करंट का होमोसेपियन जो धीरे धीरे फ्रूट ग्रेन खाने की वजह से जो खुद को चेंज करके लिया या जो कन्वर्ट करके लिया, वो थोड़ा इसका बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होने लगा फ्रेंड, वीक होने लगा या अलग तरह का दिखने लगा या डिफरेंट दिखने लगा, ऐसा हम कह सकते हैं या पाया जाता है। और फिर इनके बॉडी के अलग अलग पार्ट में या अलग अलग जो पार्टिकल रहते लाइक दैट फेस एंड बॉडीज मसल्स, इनमें जेनेटिकली चेंजेस आने लगे। अब देखिए फ्रेंड, the name Homo sapien reflected their intellectual and culture rather than their physical powers. All animals must necessarily meet their basic need for food. However, modern humans are not satisfied with only doing that much. अब देखिए फ्रेंड, अब जो आप सभी को पता है मेन जो रहते हैं, अगर से हम होमो सेपियंस के अलावा अगर से कोई एनिमल स्पेशीज़ को देखें तो उनके अगर से उनकी जो थिंकिंग ऑफ पावर है या वर्किंग ऑफ पावर या डेली रूटीन का जो लाइफस्टाइल, वो सिर्फ और सिर्फ बेसिकली उनकी फूड की जो नीड है उनको ही पूरा करना या कंप्लीट करना होता है ऑल ओवर। अब देखोगे तो ऑल ओवर जो एनिमल है उनका जो डेली रूटीन का जो चेन ऑफ पैटर्न रहता है, किस तरह से रहता है कि जो फूड अपनी जो डेली रूटीन की जो एनर्जी लग रही है उसको वर्क करने के लिए फूड की ज़रूरत को पूरा करना या रिक्वायरमेंट को पूरा करना। इसी तरह से ऑल ओवर एनिमल्स की लाइफ बर्थ से लेकर डेथ तक का ऐसे ही चलती रहती है। पर देखिए फ्रेंड, अगर से हम पढ़े जो या रीड करें, हम पाएंगे कि जो होमो सेपियन ये जो स्पेशीज़ थी ह्यूमंस की, पहले जो एंसेस्टर थे हमारे, इनकी इतनी ज़रूरत ये नहीं थी। इनका सिर्फ अगर से देखो, जब इनको फूड मिला या फूड का जो रिसोर्सेस इन्होंने डेवलपमेंट किया, इन्होंने खुद का जो इंटेलेक्चुअल पावर को वहीं पे रोका क्या नहीं, फिर अपने इंटेलेक्चुअल पावर की वजह से इन्होंने धीरे धीरे कैजुअली तरीके से खुद को क्या किया, डेवलप करके लिया, अलग अलग तरह से ग्रो करके लिया, ऐसा कहा जाता है। और ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मॉडर्न ह्यूमंस आर नॉट सेटिस्फाई। अब ये बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं था कि उसकी जो बेसिक फूड की ज़रूरत पूरी हो रही है, उधर तक इन्होंने खुद को सीमित करके रखा क्या नहीं, फिर इन्होंने अलग अलग तरह के कल्चर्स,
अलग अलग तरह के रेदर देन फिजिकल पावर्स, इस तरह से अलग अलग तरह से एनिमल्स मस्ट बी नेसेसरी दिस बेसिक इन्फॉर्म, उसको डेवलप किया ऐसा कहा जाता है। फिर बाद में देखिए फ्रेंड, थ्रू देयर एफर्ट ऑन विच आर लिव्स यूजिंग देयर क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस एंड स्किल्स ह्यूमंस बिगिन अक्वायर अ कल्चर। अब देखिए इसी के इंटेलेक्चुअल्स पावर के ज़रिए इन्होंने कहा जाता है अलग अलग तरह के कल्चर्स, अलग अलग तरह के जो इंटेलेक्चुअल्स पावर ऑफ ह्यूमंस इसको डेवलप किया और इसके बिहाफ पे अलग अलग तरह की स्किल्स, अलग अलग तरह के वर्क एंड इंफॉर्मेशन को इन्होंने खुद के अंदर डेवलप किया। फिर जो हैंडीक्राफ्ट एंड द कंटिन्यू टू डेवलप इट, और इन्होंने खुद को कंटिन्यूली क्या किया, अलग अलग तरह की स्किल्स एंड इसको अंदर अपने ढाल के डेवलप करना चालू रखा ऐसा कहा जाता है। द टेक्नोलॉजी एंड कल्चर प्रोग्रेस अचीव बाय द मॉडर्न ह्यूमंस, और देखो इसी के साथ कहा जाता है जो मॉडर्न होमो सेपियंस थे, इन्होंने अलग तरह के जो टेक्नोलॉजी से दैट टाइम उसको डेवलप किया, उसको खुद को डेली रूटीन लाइफ में एडाप्ट करके यूज़ करना भी सीखा, और अलग अलग तरह के मॉडर्न प्रोग्रेस को भी इन्होंने क्या किया, अचीव किया। द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशंस ऑफ एनिमल्स हैज़ बीन एक्सट्रीमली रैपिड। अब इसके अलावा ये जो दो चीज़ इन्होंने काम किए ना फ्रेंड, अपने घर का एनिमल्स रखना और फिर उसके बाद एग्रीकल्चर्स को धीरे धीरे अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट से करना और उनको ग्रो करना। अब इसके बाद में जो कहा जाता है ह्यूमंस का, यानी कि होमो सेपियंस का जो ग्रो हुआ है वो एक रैपिड या मैसिव लेवल पे हुआ है कहा जाता है। आगे पढ़ रहा हूँ फ्रेंड, द हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशंस ऑफ ह्यूमन दैट बिगेन ऑफ एप्स कैन बी डिवाइड इनटू द वेरियस स्टेज। अब देखिए अभी तक हमने देखा ना कि किस तरह से जो एक ह्यूमन से या एप है वो किस तरह से अलग अलग स्टेजेस से डेवलप होके फिर एक कल्चरल डेवलप करने की तरफ आया, यानी कि होमो सेपियन के स्टेज पर आया या वहाँ तक आया। ये हमने अभी तक के पार्ट में पढ़ के लिया। इन द फॉलोइंग लेसन्स वी शैल द लर्न अबाउट वेरियस फैक्ट ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड दिस डिफरेंस। अब ये हमने जो देखा ना फ्रेंड, इसमें हमने यही सारी बातें कवर की, किस तरह से अलग अलग तरह से उन्होंने कल्चर्स को डेवलप किया, किस तरह से खुद को ग्रो किया, फिर वो ग्रो के स्टेजेस क्या थे, ये सारी बातें हमने इस लेक्चर में हमने कवर की। ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ मैं कहूँगा आपका जो ये लेक्चर से पर्टिकुलरली जो चैप्टर था आज यहीं पे क्या होगा, समाप्त हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। जब हम आपको मिलेंगे एक और नए चैप्टर और एक नए कंसेप्ट के संगत आपको मिलेंगे। इसी के संगत अगर से ये चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई डाउट रहता है तो हमें ज़रूर आप कमेंट करके या कमेंट में पूछ सकते हैं। हम पॉसिबल हुआ उतना आपका ये कमेंट का आपका रिप्लाई भी देने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड, और ये वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और फ्रेंड, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको कहना चाहूँगा कि ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, और जिसको नॉलेज की ज़रूरत हो या जो स्टूडेंट ऐसे हो जो बड़े से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक भी ये चैनल को ज़रूर शेयर करें। और फ्रेंड, लास्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड, बाय, टेक केयर।